लोकसभा चुनाव का नगाड़ा बजने में महज कुछ ही माह बाकी है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि चुनावी अखाड़े में कूदने के लिए व्याकुल चुनावी पहलवान रह रहकर ताल ठोकने से बाज नहीं आ रहे। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने निषाद विकास संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरजीत साहनी तथा महागठबंधन के नेताओं की उपस्थिति में खगड़िया जिला के अलौली विधानसभा के झिम गाँव में सरस्वती मेला का किया उद्घाटन कर एक नया संदेश भी समाज के सामने जरूर दिया है। वैसे यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि उन्हें जन समर्थन भी भरपूर मिला। कह सकते हैं कि उपस्थित भीड़ ने उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी कहकर जीत का आशीर्वाद भी दे दिया। उपस्थित नेताओं के साथ साथ हजारों लोगों ने डॉक्टर राजभूषण चौधरी को खगड़िया लोकसभा 2019 के संभावित उम्मीदवार के तौर पर न केवल माला पहनाया बल्कि जीत की पगड़ी तक पहना दी। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी अखाड़ा कब सजता है और कौन कौन चुनावी पहलवान ताल ठोकते नजर आते हैं। खगड़िया बिहार से सह संपादक राजेश सिन्हा की रिपोर्ट। राजभूषण चौधरी जिंदाबाद, राजभूषण चौधरी जिंदाबाद, 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 विसा देश का जिंदाबाद, 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 विसा देश का जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजभूषण चौधरी जिंदाबाद। प्रयास रहेगा तो आप हमारे पार्टी के वरीय नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी को बुला लेते हैं तो बड़ी कृपा होगी। हमने फोन लगाया और यह भी अपना हामी भर दिए। हामी इसलिए भर दिए क्योंकि यह सोचे कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम मां के प्रांगण में जा रहे हैं और हम अपने घर में जा रहे हैं। इसलिए इन्होंने हमें भरा और यहाँ जो आप लोगों ने हमें बुलाने का काम किया, हमारे महागठबंधन के सभी साथियों को बुलाने का काम किया, मैं इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, हमारे मन संचालक महोदय जी ने कहा कि या तो एक बहाना है मेला का उद्घाटन तो हम लोग विधिवत किए ही हैं, लेकिन हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यहाँ की उपस्थित जनताओं की जो समस्या है वो समस्या से रूबरू होना था। इसीलिए जो है हम जिला से लेकर प्रदेश से लेकर राष्ट्र ये लेवल के नेताओं को यहाँ उतारने का काम किया है। वो सभी समस्याएं यहाँ तक पहुँचने में ही उनको मालूम हो चुका है कि यहाँ के निषादों की क्या क्या समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं के लिए ये तो ज्वलंत समस्या है। हम लोग खासकर निषाद की समस्या के लिए विगत 4-5 वर्षों से संघर्षरत है, लेकिन हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा। हम राजा के समक्ष है अपनी बात रखते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो हमारी बातों को नहीं मानता है। इसका मुख्य कारण जान रहे हैं आप लोग। इसका मुख्य कारण है कि हम लोगों का कोई जो है नेता नहीं हुआ करता था। अगर हम लोगों का भी नेता विधानसभा में, लोकसभा में अगर विराजमान रहता तो हम लोगों की बात को अच्छी तरह से सुना जाता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं भाई मुकेश सहनी जी को, जिन्होंने पूरे बिहार में हम जैसे युवाओं को, बुजुर्गों को नेता बनाने का काम किया और निषादों को एकजुट करने का काम किया। मैं उनको जो है इस मंच की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। नेता नहीं रहने के कारण हम लोगों की समस्या को नहीं सुना जाता है, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं साथियों, नेता का भी समय आता है।
हम एक बार वोट दे देते हैं, उसको कुर्सी मिल जाती है, फिर वह जनता की समस्या को सुनने नहीं आता। आप ही वोट दिए होंगे पिछले 5 वर्ष पूर्व, अभी समस्याएं चल रही है, हमारी समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। अगर इसी बीच से आपका बेटा अगर मान लीजिए किसी उच्च पद पर रहता, कोई संवैधानिक पद पर रहता, तो आप किसी भी तरह से उसको ये कहते कि ये जनता की समस्या है, बेटा ये काम करने का काम करो, तो वह जरूर आपकी बात को मान लेता।